इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 6.3 की। प्रश्नावली 6.3 जो आपकी है उसके 8 क्वेश्चन अभी तक हम आपको बता चुके हैं। इस क्लास में आज हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के साथ और उतने क्वेश्चन बताए जाएंगे जितने कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ये क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए हैं और जितने भी क्वेश्चन इस क्लास में आज हम आपको बताएंगे वो सारे के सारे एनसीईआरटी होंगे, आपकी एनसीईआरटी बुक के होंगे। इसलिए आपको इन क्वेश्चंस पे अच्छे से फोकस करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के साथ शुरू करते हैं और आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आप किस प्रकार से करोगे। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि मैं हूँ शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। क्वेश्चन नंबर 9 आपको यहाँ पर दिख रहा है और स्क्रीन पर नीचे दिख गया होगा। क्या लिखा हुआ है? आकृति 6.39। ये जो आकृति है वो 6.39 है। इसमें एक त्रिभुज बना हुआ है ABC और एक त्रिभुज है AMP। ये दोनों के दोनों समकोण त्रिभुज हैं। कैसे समकोण त्रिभुज हैं? क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये जो ब्लैक वाला आपको त्रिभुज दिख रहा है इस त्रिभुज में भी एक 90 डिग्री का कोण है और जो आपको ये त्रिभुज दिख रहा है इस त्रिभुज में भी 90 डिग्री का कोण है। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर लिखा है जिनके B और M कोण समकोण है, मतलब जिसका B और M क्या है? समकोण, मतलब 90 डिग्री है। क्लियर है इतनी बात? फिर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC त्रिभुज AMP के समरूप है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि आखिर हमें क्या क्या दिया है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, वैसे ही करेंगे वैसे ही पढ़ाएंगे जैसे अभी तक पढ़ाते हुए आपको आए हैं। तो देखिए ध्यान से, इन्होंने दिया है कि त्रिभुज जो बना हुआ है उसमें B कोण 90 है और साथ ही साथ जो M बना हुआ है ये भी क्या है? 90 डिग्री का कोण है। हमें क्या सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है उसे लिखेंगे। देखिए ध्यान से, अभी इन्होंने कहा है कि सिद्ध करके दिखाइए कि त्रिभुज ABC। तो पहले नो बकवास, कुछ भी नहीं, सिर्फ हमें क्वेश्चन पे फोकस करना है। त्रिभुज ABC क्या है? समरूप है त्रिभुज AMP के। त्रिभुज AMP के समरूप है, ऐसा ही क्वेश्चन में कहा गया है। तो त्रिभुज AMP मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है इतनी चीज? ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चों का मानना था कि सर एक बार बुक दिखा दीजिए, आप किस बुक से पढ़ाते हैं। तो यह है आपकी एनसीईआरटी की बुक, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी बुक से हम पढ़ाते हैं आप सभी को, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हो यहाँ पर। अभी हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन को हल करना है। तो यहाँ पे उपपत्ति या हल आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, किसी भी दो त्रिभुजों को, कोई भी दो त्रिभुज हो, उन्हें अगर आपको समरूप दिखाना है तो कम से कम उनके दो कोण बराबर होने चाहिए। तो तीसरा तो आपस में अपने आप बराबर हो ही जाएगा, या फिर भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में अगर हम दो कोण ढूंढ ले जाएं जो आपस में बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज समरूप होगा। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, साथ ही साथ ये भी समरूप जो है ये भी सिद्ध करना है। और एक चीज और भी सिद्ध करने के लिए बोला है, इन्होंने कहा है कि सिद्ध कीजिए CA/PA। क्या सिद्ध करने को कहा है? CA/PA। ये तथा लिखकर लिख दीजिए, दो चीजें प्रूव करनी है। CA/PA इक्वल टू BC/MP, इक्वल टू BC/MP, BC/MP ऐसे हो गया। अब इसी को हल करेंगे तो देखिए लिखेंगे त्रिभुज ABC, यहाँ पर लिखा गया त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP में कम से कम दो कोणों को बराबर देखना है। अब आप ध्यान से इसको जो है त्रिभुज को देखिए। एक त्रिभुज ऐसे बना हुआ है A, यहाँ पर B है और यहाँ पर C है। तो यहाँ पर A है, यहाँ B है और यहाँ पर C है। ये ब्लैक वाला बना दिया। फिर उसके बाद देखिए ये बनाने की वजह क्या है, मैं आपको अभी बताऊंगा कि ये क्यों बनाया जा रहा है। यहाँ पर A है, यहाँ पर M है और यहाँ पर P है। ये 90 डिग्री का और ये 90 डिग्री का, तो इसका मतलब दोनों 90 हैं। तो कह सकते हैं कि कोण जो B है वो कैसा है? 90 डिग्री। इसका नाम क्या होगा? ABC। तो हमने लिख दिया कोण ABC 90 डिग्री का है और AMP ये भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। अगर आपको ये वीडियो देखने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इस चैप्टर की प्लेलिस्ट पे जाना है जो कि आपको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पे जाने के बाद आपको हर एक वीडियो शुरू से देखना है। ये चैप्टर बहुत आसान है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। एक कोण हो गया। दूसरी चीज़ देखें, जब ये ब्लैक वाला त्रिभुज बन रहा था ABC और जो ये वाला त्रिभुज बन रहा है AMP, इसमें दोनों में A आ रहा है। सो हम कह सकते हैं कि जो ये वाला त्रिभुज A है
और जो ये वाला त्रिभुज ए है, देखिए दोनों में आएगा ये, तो ये दोनों में बन रहा है, सो ये कॉमन है, और कॉमन को हिंदी में लिखा जाता है उभयनिष्ठ। तो अभी आप इसको क्या लिखोगे, त्रिभुज CAB। तो क्या नाम लिखोगे आप इसका, CAB। कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा, क्या सर BAC नहीं लिख सकते? लिख सकते हो, बिल्कुल आप लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद इसका नाम लिखने के लिए MAP, तो हमने यहाँ पर लिख दिया MAP। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से, ये रीजन लिखोगे आप, तो रीजन में क्या लिखोगे, प्रत्येक 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं। इसका रीजन क्या लिखोगे आप, उभयनिष्ठ। इसका रीजन क्या लिखोगे आप, उभयनिष्ठ। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको बताई। अतः हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज जो ABC है वो समरूप है किसके, त्रिभुज AMP के। अब हम थोड़े से कुछ ऐसी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ताकि आपको समझ में कैसे आएगा पेपर में कि मुझे यही सब करना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, इन्होंने कहा था ये प्रूफ करके दिखाइए, सो मैंने क्या लिखा, त्रिभुज लिखा ABC और लिखा AMP, ठीक, दो त्रिभुज दिए। ए वाला ए के बराबर, आपको ये पता होना चाहिए, अगर मैं ऐसे ना लिखूं, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसा कभी लिखा नहीं। देखिए, ए वाला ए के बराबर, बी वाला एम के बराबर और सी वाला पी के बराबर। अब ए वाला ए के बराबर, तो जाहिर सी बात है उभयनिष्ठ होगा। बी वाला एम के बराबर, तो बी वाला एम के बराबर था ही, 90 डिग्री था, दो कोण हो गए। तो सी वाला पी के बराबर, रीज़न आपको नहीं पता, लेकिन हाँ ये पता है कि बराबर होंगे, पर रीज़न नहीं पता कि क्यों बराबर होंगे। सो कोई बात नहीं, ये भी क्या होगा, बराबर ही होगा। क्लियर है इतनी बात? इस तरीके से आप कर सकते हो, ये सब मैं शुरू से आपको बताता हुआ आ रहा हूँ। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा, छुपा इसी में होता है, बस आपको ढूंढना होता है। समझ गए बात को? तो ये आपका इतना क्वेश्चन पहला वाला प्रूफ हो चुका है। अभी आप चाहो इसका तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अन्यथा मैं इसको भी यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। देखिए ध्यान से, अब हम लोग लिखते हैं तथा। अब एक चीज़ जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो हम लोग लिखेंगे कि हम जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं, अभी आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो उनकी संगत भुजाएं आप ढूंढेंगे कौन सी हैं, ये हम लोग जानते हैं। अब इनकी संगत भुजाएं ढूंढिए। देखिए, कोण के सामने ये आया ना, तो इसका मतलब इसके सामने ये आया, बराबर कोण था उसके सामने बराबर। अब बी के सामने ये आया, 2 नंबर हो गया। एम के सामने ये आया, इतना हो गया, क्योंकि देखिए बराबर कोण के सामने की भुजाओं के सामने चिन्ह लगाओगे। तीसरा वाला देखिए ऐसे हो गया, और ये तीसरी वाली साइड ऐसे हो गई। इतनी बात समझ में आ गई? देखो क्या प्रूफ करना था, CA/PA। अब CA कहाँ है, देखिए ये C और A ये सेकंड नंबर वाला है, तो 100% PA भी उधर सेकंड नंबर वाला ही होगा, देखिए है ना। तो ये संगत भुजाएं हैं कि नहीं, अब तो आप समझ गए ना संगत भुजाएं कौन सी होती हैं। तो CA/PA, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः CA/PA। अब आप बताइए, BC लिखा हुआ है, हमने BC लिखा। अब BC के संगत ढूंढो आप। BC के संगत देखिए, यहाँ एक टिक लगा, वहाँ पे देखिए PM या MP लिखा होगा, देखिए लिखा हुआ है ना, तो ढूंढने की जरूरत क्या है। तो ये क्या हो गया, MP। अब इस तरीके से ये दूसरा वाला भी प्रूफ हो गया। 2 क्वेश्चन थे इसमें, एक ही और एक ही। अब आप इसका जो है स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर आपने यहाँ पर 9 जो है कंप्लीट कर लिया है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में डायग्राम हमको बिल्कुल भी नहीं दिया है, स्वयं हमें पढ़कर डायग्राम को बनाना है। देखिए इसीलिए मैंने बनाया नहीं बोर्ड पे, ताकि आपको समझ में आए। देखिए क्या लिखा है, CD और GH, CD है और GH है, वो कोण ACB और EGF इन दोनों का समद्विभाजक है। मतलब जो CD और GH है वो 2 कोणों का समद्विभाजक है। पहला कोण नाम है उसका AC और B, आपको नीचे सब दिख रहा होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, एक कोण बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं ACB। देखिए ध्यान से, यहाँ पर रखा A, यहाँ पर C और यहाँ पे हमने रखा B। अब इसका कोई समद्विभाजक है, इसका कोई समद्विभाजक है, मतलब ये इसको समद्विभाजित करके जाता है, और इसका नाम क्या है, CD। बाद में इसको हम सही कर लेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। समद्विभाजक का अर्थ होता है कि ये जो कोण है हमारा ACB वो 2 बराबर हिस्सों में बट गया। ये वाला कोण इसके क्या है,
बराबर है। समझ गए बात को। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि EGF, अब इसी तरीके से कुछ ना कुछ EGF हो गया है, तो हम लोग यहाँ EGF बनाएंगे। तो देखिए EGF लिखा मैंने, यहाँ लिखा E, यहाँ लिखा G और यहाँ पर लिखा F। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर क्या हम ये नहीं कर सकते कि यहाँ से EGF लिखें? कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही होगा, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से अब इसका भी जो है समद्विभाजक कर दिया गया है और इसका नाम रखा गया है G और H। तो अब हम क्या करते हैं, इनको ज्वाइन कर देते हैं, इसे मिला देते हैं ऐसे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ABCF E और G के समरूप है, तो इसे मिटाकर यहाँ पर हम लोग D वाला पॉइंट लिख देते हैं। ठीक इसी प्रकार इसे भी हम ज्वाइन कर देते हैं और ये आपका H हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसको H लिख दिया। उम्मीद है पूरा समझ में आया होगा कैसे मैंने बनाया। अब आप देखिए यहाँ पर लिखा है त्रिभुज ABCFEG के समरूप है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं देखिए, पढ़िए A, B और C, और यहाँ लिखा है FE और G, FE और G, देखिए ध्यान से ABCFEG, इसलिए जानबूझकर मैंने F को यहाँ नहीं रखा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सो ये समरूप है, तो हम कह सकते हैं अगर ये समरूप है तो इसका ये वाला कोण जो है वो इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि A वाला F के बराबर है। मेरा काम है क्वेश्चन को पहले बातों में ख़त्म कर देना, बातों में ख़त्म तो समझ लो सब कुछ ख़त्म। ठीक, B वाला E के बराबर है, B वाला कहाँ है, ये देखिए B, तो इसको मैंने ऐसे बनाया, ये B वाला है, ये E के बराबर है, तो ये देखिए E के बराबर मैंने बनाया। ठीक है, सिंपल सी बात है, इतना भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को अच्छे से ख़त्म करना है। फिर उसके बाद C वाला G के बराबर है, ये जो पूरा C नंबर का कोण है ये, इसे हम लोग 3 डंडी यहाँ नाम रख देते हैं इसका। ठीक है, और ये हमारा जो है वो G के बराबर है। उम्मीद है पूरा समझ में आ गया होगा आपको कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। अब पहला इन्होंने कहा है कि सिद्ध करना है, 3 क्वेश्चन है, तो पहला जो है वो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, पहले सिद्ध करना है कि CD, तो ये CD हो गया, अपॉन में GH, अपॉन में GH आपको नीचे क्वेश्चन में दिख रहा होगा, CD अपॉन GH, AC अपॉन FG, AC अपॉन FG, ये AC अपॉन FG, पहले ये सिद्ध करना है। दूसरा क्या प्रूफ करना है, दूसरा प्रूफ करना है DCB, त्रिभुज DCB पहले लिख लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझाने में, और वो HGE के प्रूफ करना है, सहज है सिमिलर HGE। और तीसरी चीज़ हमें प्रूफ क्या करनी है, प्रूफ करना है DCA, त्रिभुज DC और A, ये सिमिलर प्रूफ करना है HG और F, HG और उसके बाद F के सिमिलर प्रूफ करना है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हल करते हैं पहला क्वेश्चन। ये देखिए, ये हमें सिमिलर प्रूफ करना है, तो इसका मतलब CD है कहाँ पर, ये देखिए CD, उसके बाद GH कहाँ है, ये ग्रीन वाली लाइन, AC कहाँ है, ये है AC, और ये क्या है FG। इसका मतलब ये लाइन यूज हुई और ये यूज हुई, ये लाइन यूज हुई और ये यूज हुई। अगर हम इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के समरूप दिखा दें तो फिर ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हाँ ये समरूप है, इसलिए इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। समझ में आई बात। पर अब बात यह है कि समरूप दिखाओगे कैसे, कम से कम 2 कोण चाहिए। तो एक कोण तो दिख रहा है ना लाल, कि एक कोण तो बराबर है, ए वाला F के बराबर है। कुछ ऐसा करो कि ये वाला भी इसके बराबर हो जाए, मतलब इतना वाला जो ये कोण बना है ये इसके बराबर हो जाए, ग्रीन वाला ग्रीन वाले के बराबर हो जाए। समझ में आई बात। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपका ये 50 डिग्री का कोण बन रहा हो और ये भी 50 डिग्री का कोण हो, क्योंकि देखिए 3 लाइन इधर 3 इधर, मतलब 50-50 बराबर है दोनों, और इसको कोई ऐसे डिवाइड करके जाए और कह दे कि 2 बराबर भागों में बांटेगा तो ये 25 होगा, ये भी क्या होगा 25 होगा। ये भी 2 हिस्सों में अगर डिवाइड हो रहा हो तो ये भी 25 होगा, और ये भी आधा कितना होगा 25 ही होगा। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। तो ये जब बराबर थे और उनको कोई काट के जा रहा है तो 2 बराबर भागों में ही तो बांटेगा ना। इसका मतलब ये ग्रीन वाला ग्रीन के बराबर है, बस उसी को अपने शब्दों में लिख देना है। देखिए ध्यान से कैसे मिल गए ना 2 कोण। नहीं समझ में आया तो जब लिखेंगे तब देखिएगा। लिखेंगे त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में, ACD, त्रिभुज ACD व त्रिभुज FGH, FG और H में देखिए 2 कोण ढूंढने हैं। कोण A किसके बराबर होगा, कोण F के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये इन्होंने समरूप कह दिया है। ABC समरूप है त्रिभुज
ई और जी के समरूप है। ठीक है, डोर बंद कर दीजिए। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, ये क्लियर। अभी देखिए एक कोण और ढूंढना है। देखिए ध्यान से, हम लोग जानते हैं कि कोण सी जो है, पूरा का पूरा सी कोण है, वो किसके बराबर है? वो कोण पूरा का पूरा जी के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि देखिए ये देखिए सी जो है वो जी के बराबर है। ठीक, अब इसका अगर आप हाफ कर दीजिए, दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दीजिए, इसका मतलब सी को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए और जी को भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने कहा है समद्विभाजक। जैसे ही सी को आप 2 से डिवाइड करोगे ना, ये नाम इसका बदल जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ACD हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पर ACD लिख देंगे। और जैसे ही जी को डिवाइड करोगे FGH हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? FG और H हो जाएगा। देखिए मिल गया ना। क्यों? ये क्या हो गया? समद्विभाजक थे। ये क्या है? समद्विभाजक। तो ऐसे मैंने लिख दिया शॉर्ट में समद्विभाजक। इतनी बात समझ में आ गई। एक कोण मुझे देखिए ये मिल गया बराबर, और एक कोण मुझे ये मिल गया बराबर। 2 कोण मुझे आपस में बराबर मिल गए। अगर ये 2 कोण आपस में बराबर मिल गए तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे क्या होंगे? आपस में दोनों सिमिलर होंगे। और देखिए ये वाला इसके बराबर है तो ए वाला एफ के बराबर, ये जितना ये कोण बन रहा है ये वाला इसके बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ACD में FGH क्या है? समरूप है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ACD जो है वो समरूप है। किसके समरूप है? FGH के समरूप है। FG और H के समरूप है। इस तरीके से ये हम क्या इसको लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम लोग FGH, यहाँ लिख सकते हैं FG और H। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर ये लिख सकते हैं तो आप मुझे एक बात बताइए, ये त्रिभुज ऐसे एक बना और ये एक त्रिभुज ऐसे बना, इसका नाम है A, इसका नाम है C, इसका नाम है D। देखिए ACD, फिर उसके बाद इसका नाम है F, इसका नाम है G और इसका नाम है H। तो ये देखिए FGH, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, मिल गए 2। तो इसके सामने जो भुजा होगी और इसके सामने जो भुजा होगी, इसके सामने देखिए ये हो गई और इसके सामने ये दूसरी हो गई और इसके सामने ये तीसरी, इसके सामने ये तीसरी। तो हम कह सकते हैं कि CD GH के समानुपाती है। हम क्या लिख सकते हैं? CD जो है वो GH के समानुपाती है। और हम लिख सकते हैं कि AC जो है वो किसके समानुपाती है? FG के समानुपाती है। अब बताइए इस क्वेश्चन से जिन बच्चों को डर लग रहा था, है इसमें कोई दम? कोई भी दम नहीं है ना। आप इतना करने के बाद बगल में ये दोनों चित्र यहाँ बना सकते हैं अपनी जानकारी के लिए, बाद में पढ़ने के लिए। तो अभी तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम ये दूसरा वाला पार्ट भी इसका बता सकें। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, है ना? पॉज करके जो है स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। अभी देखिए ध्यान से, दूसरा पार्ट इसका समझने की कोशिश करते हैं। एक हो चुका है, दूसरा पार्ट देखिए इसी तरीके से दूसरा भी करेंगे। लिखा है DCB, DCB कहाँ है? D, C और B। तो छोटा सा DCB बना लेना। देखिए ध्यान से यहाँ पर D हो गया, B हो गया, C हो गया। फिर दूसरा त्रिभुज पक्का 100% कह रहे हैं HGH लिखा होगा। देखिए HGH, सॉरी HG और E, HGE, H की जगह पे जो है H, E की जगह पे H निकल गया था उसे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अभी आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण, ये वाला इसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक, ये वाला अभी मैंने बताया था जब ये वाला ये बराबर हो सकते हैं तो क्या ये बराबर नहीं हो सकता? सेम वही प्रोसेस है, सिंपल सा, बस रिपीट हुआ है क्वेश्चन उसी तरीके का। तो अभी देखो इसको जैसे मैंने सिमिलर दिखाया था ठीक उसी प्रकार इसको सिमिलर दिखा देंगे, बस हो गया क्वेश्चन। समझ में आई बात? तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज DCB हुआ त्रिभुज HG और E, 2 त्रिभुज हो गए। अब ध्यान से देखना, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से देखना। B वाला E के बराबर है तो हम लिखेंगे B वाला E के बराबर है। आई बात समझ में? उसके बाद ये जो C कोण है, इसमें देखिए ये C, हम पूरे C की बात कर रहे हैं। कोण C जो है वो, इसका नाम चाहो तो आप लिख सकते हो कि ACB, है ना? यहाँ लिख दो, चूंकि ACB लिख दो, पर ठीक है C लिख दो आप बिल्कुल वैसे ही। और उसके बाद इसको आप G लिख सकते हो, पूरा G। ठीक है, तो ये पूरा G हो गया। इन दोनों का हाफ कर दीजिए, सेम वही C का हाफ कर दीजिए, G का हाफ कर दीजिए। अभी आपने जब हाफ किया था इसके पहले वाले पार्ट में तो आपने लिखा था कि अगर C का हाफ करेंगे तो ACD निकलेगा। पर ये क्या नहीं लिख सकते हो कि C का हाफ करोगे तो BCD निकलेगा, क्योंकि ACD और BCD आपस में बराबर ही तो हैं। समझ गए बात को? तो हम इसको BCD लिख देंगे।
क्या लिख देंगे, BCD लिख देंगे। ये थोड़ा सा साफ हो गया था। और उसके बाद G का हाफ करेंगे, तो G का हाफ करेंगे तो EGH, तो मैंने यहाँ पर लिखा EG और H। इस तरीके से एक कोण मुझे ये भी मिल गया और एक कोण मुझे ये मिल गया, दो कोण मिल गए। अतः हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, सिमिलर हैं। तो ये हमारा DCB, क्या नाम होगा इसका, DCB सिमिलर होगा H, G और E के। इस तरीके से ये क्वेश्चन मेरा यहाँ से प्रूफ हो जाता है। उम्मीद है आपको पूरा इतना पार्ट समझ में आ गया होगा, कोई दम नहीं थी इसमें, ठीक है। इस तरीके से ये पार्ट भी ख़त्म। अभी थर्ड पार्ट इसका देखो, इतना ही छोटा सा, वो भी हो जाएगा। थर्ड पार्ट DCA, अब DCA कहाँ है, D, C और A, फिर HGF, HGF कह रहे हैं कि इनको सिमिलर दिखाओ। ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि 1 से, है ना, लिखेंगे पार्ट 1 से लिख सकते हो या भाग 1 से, ठीक है, भाग 1 से। और पहले ही हम लोग इसको प्रूफ दिखा चुके हैं कि ये जो है सिमिलर है। तो DCA सिमिलर है HGE के, ये पहले ही प्रूफ हो चुका है। ये मैंने फर्स्ट पार्ट में करके दिखा दिया कि जो हमारा जो है DCA है, देखिए DCA है, वो HGF के क्या है, सिमिलर है। पर वहाँ पर मैंने ACD लिखा था और FGH लिखा था, तो समझ लीजिए ध्यान से, ACD लिखा था और उसके बाद FG और H लिखा था, ध्यान से देखिएगा। अब वहाँ पे ये लिखा था, यहाँ पे ये लिखा, तो देखिए D वाला किसके बराबर यहाँ शो कर रहा है, H के, तो यहाँ पर भी देख लिए H के बराबर ही है, ठीक। उसके बाद C वाला किसके, देखिए C वाला किसके बराबर है, G के, तो देखिए यहाँ पर भी तो G के बराबर है। A वाला किसके बराबर है, F के, A वाला देखिए F के बराबर है। तो चाहे वैसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों के दोनों क्या होंगे, सही होंगे। इसलिए आपका डाउट भी मैंने ना क्लियर कर दिया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चाहो आप इसका तो एक स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट बता दिया है, इसके 3 पार्ट थे। अभी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर किसकी, क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्क्रीन पर भी दिख गया होगा, क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा है आकृति 6.40, तो ये 6.40 है। क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, आप लोग करना शुरू कर देते हो पर पढ़ना नहीं अगर जरूरी होगा तो फिर कर कैसे पाओगे, है ना। पहले तो पढ़ो ना, अच्छे से समझ लो। आकृति 6.40 में AB और AC एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित एक बिंदु E है। भुजा, बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। मतलब कैसे बना है डायग्राम, ये A है, ये B है और ये C है। एक ABC त्रिभुज है जो कि समद्विबाहु है, इसका मतलब ये वाली भुजा इसकी बराबर है। तो यहीं पे एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब ये वाला कोण जो है वो इस वाले कोण के बराबर होगा। तो चलिए मेरे लाल, यहीं पे अभी तुरंत जो है इसको कर लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो देखिए ये बराबर है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी इस क्वेश्चन में आगे, समझ गए। अब इसकी एक भुजा है, उसका नाम है CB। अब CB को बढ़ा देते हैं, CB को बढ़ा देते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे किधर बढ़ाएं, तो देखिए CB को बढ़ाया जा रहा है तो B की ओर बढ़ाया जा रहा है, इधर की ओर बढ़ाया जा रहा है, उधर नहीं, ठीक है। तो इस पर कोई एक बिंदु है, उसका नाम है E, और बाद में इसे मिला दिया गया है ऐसे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो हम कह सकते हैं कि AB जो है वो AC के बराबर है, ऐसा दे दिया है, ये हमको दे दिया है। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि जो AD है वो BC पे लंब है, AD BC पर लंब है, मतलब AD जो है वो लंब है BC पर, अर्थात ये 90 डिग्री का कोण है और यहाँ पर भी 90 डिग्री का ही कोण होगा। सो यहाँ पर भी हम 90 का बना लेते हैं। समझ गए बात को लाल। अभी देखो कुछ भी कठिन नहीं है, एकदम तोड़ के आराम से बता देंगे, ठीक। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि EF जो है वो लंब है, EF जो है वो लंब है। EF किसके ऊपर लंब है, EF हमारा AC के ऊपर लंब है। तो EF जो है वो लंब है, किसके ऊपर है, AC के ऊपर लंब है। ये दिया है इन्होंने और हमसे कह रहे हैं कि सिद्ध करके दिखा दो। क्या सिद्ध करके दिखा दो कि जो A B और D है, ABD है, तो ABD लिखा मैंने, A B और D लिखा, ये समरूप है किसके, ECF, ECF के समरूप है। देखिए
ई सी और एफ के समरूप है। तो देखिए ध्यान से, पहले इसको तोड़ लेते हैं क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए। देखिए ए बी डी बना दीजिए, निकालिए इस त्रिभुज से बाहर ए बी डी को निकाल लिया, ये ए है, ये बी है, ये डी है। फिर ई सी एफ को निकाल लीजिए बाहर, ये ई हो गया, देखिए यहाँ पर ई है, यहाँ पे ई लिखा, यहाँ पे ये हमारा सी है, सी लिखा, और यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे एफ लिखा। आपको पता है 90 डिग्री और यहाँ पर भी 90 डिग्री। आप समझ लीजिए एक कोण तो पहले ही बराबर हो गया, एक कोण और कहीं से ढूंढ लो, सारा काम हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, अभी अगर हम इसको देखें, तो अगर हम कह सकते हैं कि जो ये बी वाला कोण जो ये बना था, ये बी वाला कोण सी के बराबर है कि नहीं, बताओ। ये बी वाला कोण इस सी वाले के बराबर है कि नहीं, क्योंकि बराबर भुजाओं के अभी कॉन्सेप्ट की बात हुई थी कि अगर भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो ये वाला ऐसे बना त्रिभुज और जो ये वाला ऐसे छोड़ दो, हम कह दें कि ये ऐसे, तो ये सी वाला आया कि नहीं, ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि बराबर भुजाएं। हो गया क्वेश्चन खत्म, हो गया खत्म। अभी देखो कैसे लिखोगे इसका हल। ठीक, लिखोगे त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी हुआ त्रिभुज ई सी एफ, दो कोण चाहिए थे बराबर, तो इसका नाम क्या है, ए डी बी। लिखेंगे ए डी बी बराबर है किसके, ई एफ सी या सी एफ ही लिख दीजिए, सी एफ और ई क्यों बराबर है, प्रत्येक 90 था। कोई दम बताइए, है कोई दम इस क्वेश्चन में, कुछ भी तो नहीं है। बी वाला सी के बराबर है तो लिखेंगे कोण बी, तो इसका नाम क्या है, ए बी डी। ए बी डी बराबर है किसके, ई सी एफ, लिखेंगे ई सी एफ, ई सी और एफ इसके बराबर है। ठीक, ए बी डी ई सी एफ के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दो भुजाएं बराबर हैं, ए बी ए सी के बराबर है। समझ गए बात को। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ऐसे बना है, इसकी ये भुजा ए है, ये बी है, ये सी है, अगर ये भुजाएं आपस में बराबर हैं तो इनके सामने की, इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक, सो आप देखिए ये पूरा ब्लैक वाला त्रिभुज, ये ए बी भुजा जो थी ये वाली, ये हमारी ए सी के बराबर है। तो इस ए सी के जस्ट सामने कौन सा कोण बना था, बी वाला, और इसके सामने कौन सा बना है, ये वाला। समझ गए, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी की बात हुई थी, उन्होंने साफ साफ कह रखा था क्वेश्चन में नीचे। समझ गए इतनी बात को, सो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, उसे बना लीजिएगा, अच्छा लगेगा देखने में। अतः हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी जो डी है, ए बी डी है, वो समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के समरूप है। क्यों समरूप है, अगर आप नियम भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ए कोण से समरूप है। ठीक है, फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 11 भी आप देख लो यहाँ पर, अब पूरा क्वेश्चन नंबर 11 भी क्या हो गया, खत्म हो गया है। अब ये इतने क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 को अब हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वरना आप बोर हो जाओगे और आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 और 16 कोशिश करेंगे कि पाँचों क्वेश्चन एक वीडियो में दिए जाएँ, अन्यथा ये 5 क्वेश्चन 2 वीडियो में हम छोटा छोटा वीडियो करके आपको दे देंगे। तो अभी हमें इस क्लास को यहीं पे समाप्त करना होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर बता दिया गया है कि 11 हो चुका है, 12, 13, 14, 15 इतने क्वेश्चन बचते हैं। सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे और बाद में हम लोग बात करेंगे एक 6 पॉइंट। देखिए कुछ बच्चे थ्योरम को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको बताना चाहेंगे थेल्स थ्योरम तैयार कर लीजिए। और जो त्रिभुज के क्षेत्रफल वाली थ्योरम है, एक मैंने करवा रखी है थेल्स वाली, 6.2 तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 6.1 थ्योरम आती है और साथ ही साथ जो आपकी समरूप त्रिभुज वाली थ्योरम है 6.6 और 6.9, 3 थ्योरम तैयार कर लीजिए। हम 100% कहते हैं आप एग्ज़ाम देख के आओगे, 3 के अलावा चौथी थ्योरम नहीं पूछी जाएगी, चाहे किसी भी ईयर का एग्ज़ाम क्यों ना हो। आप देख लीजिए, नहीं पूछी जाएगी। 3 थ्योरम तैयार कर लीजिए, करने की ज़रूरत नहीं है। 6.1 करवा चुके हैं, 6.6 अभी करवाएंगे। इस वीडियो जो है जैसे ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है फिर हम लोग उसकी बात करेंगे, क्वेश्चंस की बात करेंगे, और फिर उसके बाद 6.9 जो है 6.5 एक्सरसाइज के पहले हो जाएगी। तो अभी इस वीडियो को हमें समाप्त करना होगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, मैंने आपको बता दिया किस क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। चलिए, धन्यवाद।